गांव से सांसद विष्णुदत्त शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी के खंडवा विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी कंचन मुकेश चंद्रे के प्रचार के लिए खंडवा पहुंचे। उन्होंने जहां पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया, वहीं इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर को लेकर कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ सराफा क्षेत्र में जनसंपर्क करने पहुंचे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कमलनाथ से राम मंदिर को लेकर के सवाल पूछे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नए प्रत्याशी के तौर पर अवसर दिया है। इस बार खंडवा में पहले से ज्यादा ऐतिहासिक बहुमत से खंडवा भी जीतेंगे, निमाड़ भी जीतेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। राहुल गांधी कल आए थे बोलने के बाद उन्होंने कहा कि मोदी की जातिगत जनगणना को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस केवल फूट डालो राज करो, यही काम करना चाहती है और करती है। इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तुष्टीकरण की राजनीति 24 घंटे गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करते, झूठ तो बोलते ही है। मध्य प्रदेश में धोखा तो यही था। कल तो रोड शो में देखने को मिला कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक है कांग्रेस का, वो भी मोदी जी की योजनाओं से ट्रिपल तलाक खत्म करके मेरी बहनों के जीवन को जो नया जीवन दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने अल्पसंख्यक बहनों को, तो जीवन नरक बना देता था ट्रिपल तलाक। और गरीब कल्याण की योजना है, प्रधानमंत्री आवास, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना में फ्री में इलाज कराने का अधिकार, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना हमारी सरकार की। इन योजनाओं से अल्पसंख्यक भाई बहन भी इतने प्रभावित हैं, वो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की तैयारी में बैठे हैं। तो कल तो राहुल गांधी जी भोपाल में अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने के लिए उनके बीच चले रहे थे और कोई नहीं था। केवल टोपी लगा के घूम रहे थे और कोई नहीं था। ये हाल है कांग्रेस के, जिससे वो अपना वोट बैंक मानते थे, वो भी खिसक गया है। तो राहुल गांधी जैसे कहां पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे छोड़ करके वायनाड के अंदर, ऐसे ही कल भोपाल में उत्तर विधानसभा में उन्हीं के बीच घूम रहे थे, तो उनका वोट बैंक खिसक गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार परचम फहराएगी और अभी तक की सर्वाधिक सीटें जीत करके इतिहास बनाएगी। एक तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दोहरे चरित्र के लोग मिस्टर करप्शन नाथ कमलनाथ और मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह, ये इतने झूठे हैं, इतने झूठे हैं। ये राम मंदिर को तो नकारते ही थे, राम सेतु पर प्रश्न खड़ा करते थे। ये कमलनाथ तो इतने झूठे हैं, इन्होंने पहले कहा था कि मैं 11 चांदी की ईंटें मंदिर के बेसमेंट जब बनेगा, जब ईंटें रखी जाएंगी तब मैं भेजूंगा। अरे तुम तो राम से भी धोखा कर गए कमलनाथ जी। मैं पूछना चाहता हूं, आपके ने जो घोषणा की थी, आपने मध्य प्रदेश के अंदर घोषणा की थी किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता देना, ये तो सब भूल ही गए आप। 15 महीने की सरकार में आपने गरीबों का हक अधिकार तो छीना ही और झूठ बोला। आप तो राम से भी धोखा कर गए। 11 ईंटें कहां हैं? अगर आप इतने ही राम भक्त हैं तो चैलेंज करता हूं कमलनाथ दिग्विजय सिंह दोनों को, कांग्रेस को, राम मंदिर के होर्डिंग लगाइए ना। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको प्रिय बाबर है, बाबरी है। हमने होर्डिंग लगाए तो ये कमलनाथ और दिग्विजय सिंह होर्डिंग उतारने के लिए चुनाव आयोग गए, चुनाव आयोग इन होर्डिंग को उतरवाए। ये है भक्त, ये दोहरा चरित्र। और खंडवा से लेकर के बुरहानपुर तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर इनके दोहरे चरित्र को सबने देखा है, सबने पहचाना है। कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं, कमलनाथ जी, 7 इरिगेशन के घोटाले, 750 करोड़ रुपए बिना किसी काम किए हुए, आपने किस प्रकार से लोगों को एडवांस में दे दिए? जांच जारी है। 281 करोड़ रुपए श्रीमान बंटाढार और श्रीमान करप्शन नाथ, जो आपने बल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था, और ऑन रिकॉर्ड 281 करोड़ श्रीमान कमलनाथ के पीए, मैं तो नाम लेता हूं, मेघलानी और कक्कड़ के पास पकड़े गए थे। यही बल्लभ भवन के दलाली का पैसा था। और जो
गोविंद सिंह कहते थे, उमंग सिंगार कहते थे आपके कैबिनेट के मंत्री, ये पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर ही पकड़ा गया। तो ये देखो, ये जो कांग्रेस और भ्रष्टाचार, ये एक दूसरे के पर्याय है। कांग्रेस और परिवारवाद एक दूसरे के पर्याय है। कांग्रेस और तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, ये एक दूसरे के पर्याय है। तो इसलिए अब तो इनकी पूरी जमीन खिसक गई है। तो केवल इस प्रकार के कांग्रेस हथकंडे चला रही, कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, गरीबों का कल्याण प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। ऐसे अर्जी फर्जी वीडियो बना करके लाना, अरे इनसे चुनाव नहीं जीते जाते। और जिनका वीडियो आपने कहा है कौन है, जरा सामने लाइए। और उनने खुद कंप्लेंट की है, एफआईआर की है। जिनका आपने वीडियो जारी है उन्होंने खुद कंप्लेंट एफआईआर किया कि फेक है, इसकी जांच होनी चाहिए। फूट डालो राज करो, राहुल गांधी की एक एक चीज सुन लो, प्रियंका गांधी की एक एक चीज सुन लो। ये विदेशों के अंदर जाकर के भारत का अपमान करते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं, पूरे दुनिया के 12 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, उसमें मुस्लिम कंट्रीज भी है। कोरोना के महामारी के संकट में 127 देशों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मदद की बस्ते कुटुंबकम की कल्पना पर। और ये राहुल गांधी जाके कहता है कि भारत में तो बड़ी दुरावस्था है। दुनिया भारत को अप्रिशिएट कर रही है, दुनिया मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास कर रही है, और राहुल गांधी को कष्ट होता है। तो इसलिए इनके खून में अंग्रेजों के ही जीन्स है। मैं बड़ी गहराई से कहता हूं, तुष्टीकरण के जीन्स है, जिसके आधार पर उन्होंने फूट डाल करके देश का विभाजन किया, सत्ता में रहे। यही इनके खून में आज भी वो जीन्स है, वो जल्दी ही इस देश के अंदर खत्म होंगे इस चुनाव में। और 2024 में मोदी जी के ऐतिहासिक विजय पताका के बाद ये भी सब खत्म हो जाएगा। कार्यकर्ता के नाते से काम करते हैं, संगठन हमें जो जिम्मेदारी देता है हम उसके अनुरूप काम करते हैं। आज मुझे मिली है, कल इनको मिलेगी, परसों इनको मिलेगी, किसी को मिल सकती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर चलती है। बीडी शर्मा के अनुसार पार्टी नहीं चलती।